लैक्राइमल एपरेटस। एपरेटस में क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम एक का नाम लें लैक्राइमल ग्लैंड तो ये अलग है, पर लैक्राइमल एपरेटस एक पूरा ही सीक्वेंस वाइज है, उसको पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले एसोसिएटेड विद टीयर्स। अगर कहीं पे भी लैक्राइमल वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब है टीयर, आंसू आना। ठीक, अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले है लैक्राइमल ग्लैंड। ये हमारी क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है, फ्रंटल लोब के, आँख के कहाँ पाई जा रही है, एक तो लेटरल और अपर साइड में। ठीक है, वहीं पे पाई जा रही है हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स। क्या करती है, टीयर्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब यहाँ पे आंसू क्या है, बनते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लैक्राइमल डक्ट्स। उसके बाद कहाँ है, ये जो छोटी छोटी डक्ट्स हैं ये वाली, इनमें क्या जा रहा है, यहाँ पे तो बना टीयर्स बने, आंसू बने, फिर वो कहाँ जा रहे हैं, डक्ट्स में जा रहे हैं। ठीक, फिर कहाँ जा रहे हैं, सुपीरियर प्लस इंफीरियर कैनिकुलाई, यहाँ से डक्ट्स में गए, डक्ट्स के थ्रू पूरे हमारी जो आईलेट्स हैं उसमें फैल गए। फैलने के बाद ये क्या है हमारी, ये वाली, ये है हमारी सुपीरियर ऊपर वाली और इंफीरियर कैनिकुलाई। ठीक है, ये क्या काम कर रही है, यहाँ से आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रही है, हमारे टीयर्स को आगे की तरफ भेज रही हैं। फिर आ जाते हैं लैक्राइमल सैक। ये क्या है, लैक्राइमल सैक। यहाँ पर ये क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है जाके। सैक माने थैलानुमा संरचना, जिसके बाद सबसे पहले लैक्राइमल ग्लैंड में हमारे टीयर्स बन गए। टीयर्स बनने के बाद लैक्राइमल डक्ट्स जो हैं उसमें गए, जाने के बाद कहाँ आए, सुपीरियर और इंफीरियर कैनिकुलाई में आए। उसके बाद कहाँ गए, लैक्राइमल सैक में गए, एक थैलानुमा संरचना है उसमें इकट्ठे हुए। उसके थ्रू कहाँ गए, नेजो लैक्राइमल डक्ट में। नेजो मतलब नाक से रिलेटेड है, नाक से रिलेटेड है। जब भी हम कहते हैं कि जब किसी के ज़्यादा आंसू आते हैं, ठीक है, तो वो नाक भी उसकी बहने लग जाती है। वो क्यों बहने लग जाती है, क्योंकि जब लैक्राइमल सैक है यहाँ पे इकट्ठा हो गए पूरे आंसू, तो जो है वो बह जाते हैं। पर अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, नेजो लैक्राइमल डक्ट में, और फिर नाक के थ्रू भी वो बहने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ है नेक्रोलैक्राइमल डक्ट दैट ड्रॉप इनटू द नोज। जो भी टीयर्स हैं वो कहाँ छोड़ देते हैं, नोज में भी छोड़ देते हैं। तो ये पूरा क्या है, लैक्राइमल एपरेटस सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, लैक्राइमल ग्लैंड। ग्लैंड में कहाँ हुआ, जो आंसू हैं उनका बनना स्टार्ट हुआ। बनने के बाद जो डक्ट्स हैं उनमें गए थ्रू, धीरे धीरे डक्ट्स के थ्रू। फिर क्या हुआ, ये क्या इंफीरियर कैनिकुलाई है। ठीक है, तो जब भी हम आई ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, तो हम ये डालते हैं कि आई ड्रॉप जो है वो हमारी आंख में ही रहे, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा हमारी नाक में भी चला जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कैनिकुलाई है ये वाला एरिया जो है, ये सुपीरियर और इन्फीरियर, इसको हमें क्या करना है, दबा के रखना है, जिससे कि ये नोज में ना जा पाए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे आंसुओं के साथ होता है। जब हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा रोते हैं, तो ग्लैंड्स में से क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, टीयर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा बहेंगे। ज़्यादा बहने के कारण वो किस में इकट्ठे हो जाएंगे, नेजो लैक्राइमल डक्ट में, नाक के थ्रू भी बहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम ज़्यादा रोते हैं तो नाक से भी और आँख से भी, दोनों से पानी निकलता है। ठीक, अगर हम जो ड्रॉप्स डालते हैं, अगर हम उसको रोकना चाहें कि भाई नाक में ना जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर कैनिकुलाई है इसको हम दबा सकते हैं, ये वाला एरिया, जिससे कि जो ड्रॉप है वो नाक में ना जाए हमारा। क्लियर है, हमने पढ़ लिया लैक्राइमल एपरेटस। एपरेटस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लैक्राइमल ग्लैंड, ग्लैंड्स के बाद डक्ट्स में गया, डक्ट्स के बाद सुपीरियर प्लस इंफीरियर कैनिकुलाई में गया, उसके बाद लैक्राइमल सैक में गया, लैक्राइमल सैक के बाद नेजो लैक्राइमल डक्ट में गया। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो
तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।